भाई अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, चाहे वो पाकिस्तान के साथ कई मरतबा मैच में ऐसा हुआ हो कि वो जीता हुआ मैच हार जाए, चाहे वो वाला मैच हो कि जिसमें नसीम शाह ने आखिरी विकेट पे 2 बॉल पे 2 छक्के लगा के अफ़गानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को मैच जिता दिया था। चाहे कितने ही और मैच हों, हाल ही में जो सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, वहाँ पर भी नसीम शाह ने जितवाया था मैच। मैन बात करने का मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान की ना वो किस्मत साथ देती रहती है, लेकिन जब फिनिश करने का टाइम आता है किस्मत साथ छोड़ जाती है। और यही हमें देखने को मिला इस मैच में भी, जो कि अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच था। दोनों ही टीम्स के लिए डू डाई था, लेकिन ज़्यादा जो था वो अफगानिस्तान के लिए था और कम जो था वो श्रीलंका के लिए था, क्योंकि श्रीलंका के पास रन रेट का एडवांटेज था जो कि अफगानिस्तान के पास नहीं था। कमाल का मैच हुआ, बहुत कमाल की बैटिंग की अफगानिस्तान ने। जिस तरह की बैटिंग उनको रिक्वायर थी, अग्रेसिव बैटिंग, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने बैटिंग की। बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। वो एक अलग बात है कि वो लास्ट की जो पार्टनरशिप लगी उसने बहुत हर्ट किया अफगानिस्तान को, क्योंकि राशिद खान ने जब एक ही ओवर में 2 विकेट्स लिए तो वहाँ पर उसके बाद भी बॉलर्स ने आके मतलब कि वो कमाल करके दिखाया। 227 रन पे 5वीं विकेट गिरी थी श्रीलंका की, सॉरी 7वीं विकेट गिरी थी। 227 रन पे शनाका आउट हुए थे। उसके बावजूद 291 रन तक पहुंचना, वो 7 विकेट गिरने के बाद भी, दोनों नए खिलाड़ी क्रीज पे मौजूद होने के बाद भी, तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि वो मतलब कि कारनामा था जो कि श्रीलंकन बैटर्स ने सर अंजाम दिया। वो बैटर नहीं, वो बॉलर थे जो खेल रहे थे। लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ, वो 291 रन ऑन द बोर्ड लगाया। अब ये जो रन था वो चेस करना था अफगानिस्तान को 37.1 ओवर्स में। तो ये तो वो ओवरऑल बता रहे थे कि 37.1 जब बॉल्स होंगी तो इतने मतलब कि उसमें उन्होंने चेस करना ही करना है ये टोटल। लेकिन खैर वो टोटल 37.1 रन में 37.1 बॉल में अगर चेज नहीं भी हुआ तो वहाँ पर एक और भी एडवांटेज था, लेकिन वो गेम अवेयरनेस नहीं थी। वो अफगानिस्तान के बैटर्स को उसके बारे में नहीं पता था, ना ही फजल हक फारूकी से खबर थे और ना ही राशिद खान जो उस वक्त क्रीज पर साथ मौजूद थे बहाबर थे, क्योंकि वो ये था कि वहाँ पर 37.1 में अगर आपका वो चेज नहीं हुआ, लेकिन 37.2 बॉल्स होती हैं, वहाँ पर दूसरी बॉल में अगर आप छक्का लगा जाते, वहाँ पर जो रन था उस वक्त वो 289 था। 292 टोटल करना था 37.1 बॉल में, लेकिन वहाँ पर अगर 37.1 बॉल मुकम्मल हो गए, वहाँ पर मुजीब आउट हो गए या जो भी हुआ, लेकिन जहाँ पर वो 37.2 दूसरी जो बॉल थी अगर उस पर छक्का लग जाता या तीसरी बॉल पे भी लग जाता तो शायद फिर भी चांस बन जाते, लेकिन वो उससे बेखबर थे। वो तीनों बॉल फजल हक फारूकी ने रोक दिया और मजे की बात ये कि लास्ट बॉल पे आउट भी हो गया एलबीडब्ल्यू। तो मैन बात करने का मकसद यह है कि वो गेम अवेयर, लैक ऑफ गेम अवेयरनेस इसकी वजह से अफगानिस्तान मैच हारा। उसकी एक रीज़न ये भी है कि उनको गेम के बारे में पता ही नहीं था, कैलकुलेशंस का पता ही नहीं था कि हमें किस वक्त क्या करना है और हमें कितने मतलब कि बॉल में इसको टोटल को पूरा करना है। वो सिर्फ एक ही माइंड में रखा होता कि 37.1 बॉल होंगी, वहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो पहुँच गए, वरना नहीं। क्योंकि जो दूसरी या तीसरी बॉल थी वो ये इससे बेखबर थे कि यहाँ पर छक्का अगर लग जाता है तो फिर भी इक्वेशन इक्वल हो जाती है। वो तो उस सेंस में था ना कि अगर चौका लग जाता या सिंगल डबल पे बन जाती तो वो उस सेंस में था, लेकिन छक्का लग जाता दूसरी बॉल पे तीसरी बॉल पे तो तब भी ये जो मैच था ना वो अफगानिस्तान के हक में जा सकता था। लेकिन वहाँ पर फजल हक फारूकी ने दोनों बॉल्स पहले डॉट किए, तीसरा भी डॉट करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, और उस पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं था। और अगर पता होता तो कम अज़ कम शॉट के लिए तो जाते ना, इस तरह स्टॉप तो ना करते। लेकिन खैर ओवरऑल जो अफगानिस्तान ने बैटिंग की ना, बहुत कमाल की बैटिंग की, बहुत कमाल की। आप मोहम्मद नबी की बैटिंग को देखें, 65 रन उन्होंने की। आप हशमतुल्लाह शाहिदी की बैटिंग को देखें, 59 रन उन्होंने किए। करीम जन्नत ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 22 रन उन्होंने की। 24 रन राशिद खान ने किए। वो पथ हिराना बहुत अच्छा ओवर कर रहे थे, पहले 3 बॉल पर हिराना ने बहुत अच्छी की। उसके बाद ये मैं 36वें ओवर की बात कर रहा हूँ, 36 ओवर था जो सेकंड लास्ट हो गया अफगानिस्तान की क्वालिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। वहाँ पर वो पहली 3 बॉल जड़ में डाले पसीराना ने, लेकिन अगली 3 बॉल पे चौके लगा दिए वहाँ पर राशिद खान ने, और मैच को एक मरतबा फिर जो था वो अफगानिस्तान की झोली में आके फेंक दिया। लेकिन खैर इसके बावजूद वो कहते ना, सो क्लोज एट सो फार, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी, बहुत लड़ने के बाद भी अफगानिस्तान ये मैच हार गया और ऑफिशियली अफगानिस्तान बाहर हो गया और नेपाल बाहर हो गया। और सुपर 4 की टीम्स हमें मिल चुकी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो ये 4 टीमें हैं जो भी आगे एशिया कप का जो है वो कंटिन्यू रखेंगी एशिया कप को। लेकिन है जो कमाल किया ना अफगानिस्तान ने, जिस तरह की बैटिंग की, बहुत कमाल की बैटिंग की। आप इस बात को छोड़ देंगे उन्होंने 37 ओवर्स में या 37.1 बॉल में 292 चेज करा था। आप ओवरऑल देखें कि अभी 37 ओवर्स हुए थे और अफगानिस्तान ने 292 रन कर लिया था। अगर अफगानिस्तान में वैसे एक बात करता हूँ कि 50 ओवर पूरे खेलते और उनके ऊपर प्रेशर ना होता ये 37 वाला, तो वो 300-350 रन भी कर सकते थे। अगर ओवरऑल में जेन्युइन बात कर रहा हूँ, वैसे ही जर्नल सा मैच होता अगर कोई, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि क्या गजब की बैटिंग की अफगानिस्तान के बैटर्स ने। जिस तरह की बैटिंग उनको चाहिए
थी उस तरह की बैटिंग उन्होंने की। और मज़े की बात यह है कि विकेट्स जो थी वो गिरती नहीं। शुरू में 3 विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए थे, सॉरी 50-60 रन से जब 3 विकेट्स गिर चुके थे, मैच बंदे तो आउट ही हो गए थे। जिसमें सबसे बड़ी विकेट जो थी वो रहमतुल्लाह गुरबाज की थी, इब्राहिम ज़दरान की थी, वो सारे तो आउट हो गए थे जिनके ऊपर सारी उम्मीदें थी। लेकिन इसके बावजूद फिर रहमत शाह ने कुछ अच्छे शॉट्स किए, उनके साथ मोहम्मद नबी, उनके साथ आप कह सकते हैं कि जो राशिद खान ने, करीम जन्नत ने जिस तरह कमाल की बैटिंग की ना सब ने मिल के, लेकिन इसके बावजूद टीम को नहीं जितवा पाए। लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छा मैच हुआ, देखने का मज़ा आया मैच। अब बात यह है कि अब 4 जो टीम्स आगे गई हैं वो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया है। तो है अब ये देखना पड़ेगा कि ये टीम्स जब आपस में खेलेगी तो कौन आगे क्वालिफाई करता है फाइनल्स के लिए। क्योंकि आज जो मैच है वो श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान है। पाकिस्तान अगर ये मैच हार जाता है तो पाकिस्तान के पास चांस होता है वो इंडिया के साथ जो 10 तारीख को मैच खेलेंगे, दूसरा पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा। तो होप्स हो कि ये मैच पाकिस्तान आज जीत जाए। खैर आपको ये मैच कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अफगानिस्तान की टीम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।